हेलो एवरीवन, रघुर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 फरवरी 2023 और 20 फरवरी 2023 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 19 फरवरी। तो भूमि की उर्वरता शक्ति के बारे में पता लगाने के लिए और उसकी उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फुटबॉलर। तो प्रसिद्ध फुटबॉलर थे तुलसीदास बलराम। इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने 102 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाल ही में किसने 102 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी। तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 102 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। ध्यान देंगे, राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। उसके बाद अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। उसके बाद गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। उसके बाद अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। उसके बाद पतंग राव कदम पुरस्कार अदार पूनावाला को मिला है। उसके बाद राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने इक्वेटोरियल गिनी में पहले मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की है? हाल ही में किसने इक्वेटोरियल गिनी में पहले मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, WHO। तो WHO ने इक्वेटोरियल गिनी में पहले मारबर्ग रोग के प्रकोप का पुष्टि की है। अब WHO ने इसकी पुष्टि की है, तो WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का स्थापना कब होता है? तो WHO का स्थापना 1948 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? तो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। अब बात इक्वेटोरियल गिनी की करें, तो इक्वेटोरियल गिनी इसकी राजधानी कहाँ है? तो इक्वेटोरियल गिनी इसकी राजधानी मलाबो है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं मेनुएला रोकागोटे। और इक्वेटोरियल गिनी यहाँ की करेंसी क्या है? तो इक्वेटोरियल गिनी की करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र का कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुणे। तो पुणे में आपका भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में राजेंद्र आर्लेकर को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजेंद्र आर्लेकर को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार। तो बिहार के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र आर्लेकर। अब बात बिहार की करें, तो बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। पटना आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के नए राज्यपाल चुने गए हैं राजेंद्र आर्लेकर। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ध्यान देंगे, बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया।
ध्यान देंगे, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है। हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को आपका ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में घोषित किया गया है। अब दूसरे नंबर पे आपका बेंगलुरु है, तो पहले नंबर पे कौन है। पहले नंबर पे आपका लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। हाल ही में ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जापान। तो ओईसीडी अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में जापान शीर्ष पर रहा है। जापान शीर्ष पे है, तो जापान की राजधानी कहाँ है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है। तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। और जापान की करेंसी क्या है। तो जापान की करेंसी जापानी येन है। ध्यान देंगे, जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। उसके बाद मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुआ है। उसके बाद भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। उसके बाद भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खजुराहो। तो खजुराहो में आपका G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केरल के ककटील पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे केरल के ककटील पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्रन। तो लेखक हैं सुभाष चंद्रन, इन्हें केरल के ककटील पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है। हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। तो पंजाब में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है। अब यह पंजाब में शुरू हुआ है। तो पंजाब की राजधानी कहाँ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल कौन है। तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। ध्यान देंगे, पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है। उसके बाद पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला। उसके बाद उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। तो मुंबई आपका दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना है। अब 2 नंबर पे आपका मुंबई है। पहले नंबर पे कौन है। मुंबई आपका दूसरे नंबर पे हो गया। पहले नंबर पे आपका लाहौर है। लाहौर आपका प्रथम नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे आपका काबुल है। अब दिल्ली आपका टॉप 10 से बाहर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने वीज़ा छूट पर समझौता किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने वीज़ा छूट पर समझौता किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिजी। तो भारत और फिजी ने वीज़ा छूट पर समझौता किया है।
अब बात फिजी की करें तो फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी सुबा है। फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? तो फिजी के प्रधानमंत्री सिदिबेनी राबुका है। और फिजी की करेंसी क्या है? तो फिजी की करेंसी फिजियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस सोनिया कोकानी किस राज्य के हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी है? हाल ही में जस्टिस सोनिया कोकानी किस राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है सोनिया कोकानी। अब बात गुजरात की करें तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है। उसके बाद 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। उसके बाद पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। उसके बाद गुजरात का मोडेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। ध्यान देंगे, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, सरदार सरोवर डैम है, धुल लेक है, नल सरोवर लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर में कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्टिस नोंगमी काबन कोटेश्वर सिंह। इन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए CEO के रूप में चुना गया है? हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए CEO के रूप में चुना गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।